सिंगल्स या इसको हम लोग हर्पी जोस्टर बोलते हैं। हर्पी जोस्टर इसके बारे में आप कई बार सुनते होंगे। हर्पी जोस्टर एक स्किन इरप्शन है। और स्किन पे कैसा इरप्शन? वह स्किन पर वेसिकुलर इरप्शन, वेसिकुलर अल्सरेटेड इरप्शन, वेसिकुलर अल्सरेटेड इरप्शन। यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है। ये कैसे होता है बता देते हैं, इसके बारे में देखिए। होता क्या है कि जब किसी पर्सन को पहले लाइफ में, पहले बचपन में या प्रीवियस में, हर यहाँ पर जब उसका वेरिसेला जोस्टर जब उसके बॉडी में जब अटैक करता है पहली बार, तो वेरिसेला जोस्टर क्या करता है कि पूरे बॉडी में छोटा छोटा स्किन इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं, साथ में फीवर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो वेरिसेला जोस्टर का प्राइमरी अटैक जब होता है बॉडी में तो चिकन पॉक्स होता है, और जिसमें स्किन पर छोटे छोटे मैकुलोपेपुलर एंड वेसिकुलर इरप्शन डेवलप होता है, साथ में फीवर डेवलप होता है, और लगभग 7 दिन से लेकर 9 दिन होते होते यह इरप्शन ठीक हो जाता है। पहली बार जब अटैक करता है तब याद रखिए इसके बारे में। अब क्या होता है, लगभग 90% लोगों में तो वो जैसे इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होता है तो ऐसे ही वो ठीक हो जाता है। 10% लोगों में क्या होता है कि ये वेरिसेला जोस्टर जो होता है वह नर्व में जाकर के छुप जाता है, न्यूरॉन में। और वहाँ वो चला जाता है कहाँ पे? गैंग्लियन, जहाँ पे न्यूरॉन का गैंग्लियन होता है ना, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे कौन? ये है वेरिसेला जोस्टर का वायरस। और वहीं पर जाकर ये जो है ना आपको स्टे करता है, वो वहाँ पर छुप छुप करके पाया रहता है। कई कई साल तक वहाँ पे रहता है, वो डोरमेंट फॉर्म में चुपचाप वहाँ पाया रहता है। कहाँ पे? गैंग्लियन में रहता है छुपा हुआ। अब एडवांस एज आने पर जब बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर होता है, एंटीबॉडी जब बॉडी के घट जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होता है, या HIV का इन्फेक्शन होता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेते हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर करते हैं, तो इस सारे केस में वह वायरस रीएक्टिवेट हो जाते हैं। और रीएक्टिवेट हो करके और बॉडी के किसी एक साइड पर, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में, किसी एक पार्ट पे, बैक में हो या थोरैक्स रीजन में हो, चेस्ट पे होता है, वहां पर जो है ना इस तरह का एक जो है ना इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं लंबा सा। इसमें अल्सरेशन भी रहता है, काफी दर्द होता है इसमें, छोटे छोटे वेसिकल्स बने रहते हैं इसमें। ऐसे इरप्शन होते हैं, आपको स्किन पे हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सिंगल्स बोलते हैं, या फिर हर्पिस जोस्टर बोलते हैं इसको। हर्पिस का मतलब होती है न्यूमरस वेसिकुलर इरप्शन। तो ये जो आपका हो गया क्या ना, हर्पिस जोस्टर बोलते हैं। कहानी समझ में आपको आ गया कि पहली बार वेरिसेला जोस्टर बॉडी में आया होगा तो चिकन पॉक्स किया था, पूरे बॉडी में छोटे छोटे इरप्शन था, फिर फीवर प्रोड्यूस किया, 8-9 दिन में ठीक हुआ। कुछ लगभग आपको बताएं कि 90% लोगों में वो बॉडी से खत्म हो जाते हैं, 10% लोगों में वह न्यूरॉन में जाकर छुप जाता है। और जैसे ही बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर होता है, चाहे किसी भी कंडीशन बता देते कंडीशन आपको, वैसे रीएक्टिवेट होकर के किसी एक साइड पर जो होता है ना वहाँ पर इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसी को सिंगल्स या हर्पिस जोस्टर बोलते हैं। अब क्या है कि इसमें सिम्टम क्या मिलता है? न्यूरल्जिक पेन, काफी दर्द होता है इसमें, इतना इंटेंस पेन होता है पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि वैसे भी जानते हैं आपकी जितना ज्यादा सुपरफिशियल आते हैं ना बॉडी के, उतना सेंसरी नर्व का पावर ज्यादा रहता है। तो इसीलिए जो सुपरफिशियल पेन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर तो इरप्शन तो सुपरफिशियल ही करता है ना, इसलिए काफी दर्द न्यूरल्जिक पेन होता है इसमें। कई बार तो बिना लीजन का, बिना इरप्शन का भी वहां पे दर्द होता है। अब स्किन पे ऊपर से पता नहीं चलेगा, काफी दर्द होता है अंदर में उसको। तो इस तरह के होते हैं वहां पे, इस तरह से वहां पे इरप्शन डेवलप होता है। माइल्ड फीवर भी आ सकते हैं, कभी कभी माइल्ड फीवर भी वहां पर देखने को मिल जाता है आपको। यह आपको मिलता है इस हर्पिस जोस्टर के सिम्टम में। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? सीवियर न्यूरल्जिक पेन होते हैं,
ये इसकी वजह से आपको सेंसरी नर्व डैमेज हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस भी डेवलप हो सकते हैं, ईयर का प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको डिफरेंस डेवलप हो सकते हैं और कभी-कभी ये स्पाइनल कॉर्ड के नर्व को भी कभी-कभी डैमेज कर सकते हैं। तो ये आपको कंडीशन होता है। न्यूरल्जिक पेन तो बहुत मोस्ट कॉमन, इसके सिम्पटम कॉम्प्लिकेशन दोनों में आता है। इन्वेस्टिगेशन जब इसका हम कराते हैं तो इसमें हम लोग एलाइजा फॉर हर्पिज, यहाँ पे एलाइजा फॉर वेरिसेला जोस्टर कराते हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेंगे आपको। दूसरा हम लोग जांच करते हैं टीसीडीसी, उसमें आपको लिम्फोसाइट बढ़े मिलेंगे। लिम्फोसाइट, टीएलसी तो काउंट नॉर्मल ही मिलेगा इसमें, लिम्फोसाइट बढ़े मिलते हैं। और ज़्यादातर तो इसका पहचान जो होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस से हो जाती है। ट्रीटमेंट जो है इसके लिए बहुत आसान है, आपको हाइजीन मेंटेन रखना है यहाँ पे, और वेरियोलिनम 200 पावर में कम से कम 1 वीक तक देना पड़ेगा पेशेंट को। साथ में अगर पेशेंट को दर्द होता है तो वहाँ पर बेलाडोना यूज करेंगे हम लोग। अगर बर्निंग ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आर्सेनिक अल्प दे सकते हो, वहाँ पे आर्सेनिक अल्प देते हो वहाँ पे। और फिर उसके बाद जिस तरह का कंडीशन होता है उसके अनुसार भी वहाँ पर फिर मेडिसिन देते हैं। हाइजीन मेंटेन रखने के लिए वहाँ पर प्रॉपर वॉश करते हैं। इचनेसिया मदर टिंचर है, कैलेंडुला मदर टिंचर है, उससे वहाँ पे वॉश कराते हैं। और इस क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरत होता है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन से नहीं बचाएँगे तो यहाँ पर अगर बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ, अगर एब्सेस हुआ तो फिर डेंजरस फॉर्म ले सकता है ये। और इस तरह से अगर ज़रूरत पड़ता है तो वैक्सीन भी दिया जाता है। वेरिसेला का वैक्सीन, कब कहेंगे कि वेरिसेला का वैक्सीन ओल्ड एज में कैसे दे सकते हैं? ज़रूरत पड़ने पे वहाँ भी दिया जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। हाँ, ये अलग बात है कि उसका वैक्सीन जो होता है 1 साल से लेकर 2 साल के बीच बच्चों में दिया जाता है वैक्सीन। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो एडवांस स्टेज में भी इसको दे सकते हैं। ये था आपको क्या, वेरिसेला जोस्टर था, वेरिसेला जोस्टर का जो हर्पीज जोस्टर था। वेरिसेला जोस्टर का ही अगला कॉम्प्लिकेशन फॉर्म है ये, तो याद रखिएगा। वेरिसेला जोस्टर पहले चिकन पॉक्स करते हैं, बाद में एडवांस स्टेज में वो हर्पीज जोस्टर प्रोड्यूस करते हैं। ये था, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।